हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया, समाज और महिलाएं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सबको पसंद होता है। कोई पर्टिकुलर किसी पे दबाव होता है तो वो छुप के करता है, कोई ओपन करता है, तो सब सोशल मीडिया का यूज़ करना पसंद करते हैं। हाल ही में हमें गुड़गांव की हरियाणा की एक घटना देखने को मिलती है जिसमें राधिका यादव नाम की एक टेनिस प्लेयर रहती है। वो बहुत अच्छी प्लेयर है, वो बहुत अच्छी खिलाड़ी है, वो बहुत अच्छी जो है मतलब वो वीडियो क्रिएटर है। और वो जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं आजकल, कोई भी क्रिएटर होगा तो वो बॉलीवुड में जाना पसंद करेगा, उसकी चकाचौंध से प्रभावित हो जाता है। तो इसमें इस लड़की को सोशल मीडिया, समाज, अपनी फैमिली, इन सब के प्रेशर की वजह से या फिर कोई और वजह से इसके जो खुद के अपने पापा है वो इसको गोली मार देते। तो आइए जानते हैं हम इस खबर में क्या है, आज एक बार ही देख लेते हैं। क्या सोशल मीडिया समाज ने इस लड़की की जो है जीवन को छीन लिया, या फिर इसने खुद ने अपने आप को इतना हाईलाइट किया कि इसकी फैमिली को ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने इसको मौत के घाट उतार दिया। तो जानते हैं हम राधिका यादव की बारे में। जैसा कि हम जानते हैं आज के जो हमारी करंट की सिचुएशन है और ज़्यादा मुसीबत भरी होगी, क्योंकि पहले का ज़माना था तो उसमें भी ये सब सिचुएशंस होती थी, पर लोगों के पास इंटरनेट नहीं था तो इतनी जल्दी किसी को कुछ पता नहीं चलता था। आज की दुनिया है इंटरनेट वाली, तो सब चीज़ों का हमें जो है क्विकली ही पता चल जाता है, देश विदेश का सबका। तो ये घटना मेरे देखने को मिली, तो ये एक तो पहली बहुत दुखद घटना है, क्योंकि औरतों को पहले ही बहुत कम अधिकार मिले हुए हैं। औरतें हर जगह हमें देखने को मिलती है, पर जैसे हम पुलिस में देखें 14% के आसपास आंकड़े हमें मिलेंगे। मतलब जो लड़कियां हैं ये कर रही है अपने स्तर पर कुछ, पर इनको जो है फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, सबका प्रेशर झेलने को मिलता है। तो ये है, जब ये इतनी अच्छी प्लेयर थी, इनके पापा ने इनको जो है प्रमोट किया था, इनको सपोर्ट किया था कि आप ऐसा काम करो। तो ये सब बातें होने के बावजूद भी इनके पापा को समाज का डर इतना लगा कि इन्होंने इनकी बेटी की हत्या कर दी। हमें इस न्यूज़ में ऐसे भी देखने को मिला है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें 4 गोलियां पीठ पर और 1 गोली कंधे पर लगी हुई बताई। जो ये राधिका यादव है, इनके चाचा बोलते हैं कि हाँ, जिस टाइम हम इन्हें हॉस्पिटल पे लेके गए तो ये इनको मृत घोषित कर दिया था। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो इनके भाई हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता है कि ये इनके भाई थे कहाँ उस टाइम। अभी तक इनके भाई का जो है पुलिस को कंफर्म नहीं हुआ कि वो थे या नहीं थे। ऐसे ही इनके पापा जो है वो खुद कबूल कर लेते हैं कि हाँ, मैंने मेरी बेटी की हत्या की है। उसके बाद ये बताते हैं कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ा जो है घोर पाप हुआ है। फिर उस पर्टिकुलर टाइम में इनके अंकल होते हैं तो वो बोलते हैं कि राधिका की माँ भी उस टाइम वहाँ पे थी। पर इनके पिता है जो राधिका यादव है, उनके पिता या उनकी माँ
राधिका यादव की माँ बोलती है कि मैं ऊपर नहीं थी, राधिका खाना बना रही थी, मैं नीचे थी। तो इस केस में अभी जो है फैसला नहीं हुआ है। हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इन्होंने रील्स बनाई, इस वजह से इनके पापा ने इनकी हत्या कर दी। तो इसमें 3-4 मुद्दे बताए गए हैं कि किस वजह से हत्या हुई है। एक मुद्दा ये बताया गया है कि जो राधिका थी ये टेनिस प्लेयर थी, तो ये बच्चों को कोच कर रही थी, किसी कोचिंग संस्थान खोल रखी थी। फिर इसके बाद इसको खारिज किया जाता है कि नहीं, ये कोई कोचिंग वगैरह नहीं चलाती थी, ये एक मतलब किसी जैसे कोई भी पर्टिकुलर इंसान होता है उसको किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है तो वो किसी छोटी एरिया में छुप कर वो करता है। तो ये ऐसे ही किसी एक ग्रुप को जो है ट्रेन कर रही थी, तो इनके पिताजी को कोई पसंद नहीं था ये चीज़। इसके बाद हमें एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि राधिका यादव है ये इंटरकास्ट मैरिज में मतलब करना चाहती थी, तो इस वजह से इनके पिताजी जो नाराज़ थे। जैसा कि वीडियो की बात है कि वीडियो रील बनाने के लिए इनके पापा ने इनकी हत्या कर दी, तो इसमें जो वीडियो है एक एल्बम सॉन्ग है, तो उसको इनके पिताजी ने पहले सुना था, ये 2023 में आया था, तो इसको बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो एक जो हमारे मतलब इनके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियो के बारे में बताया जा रहा है। तो इसकी प्रॉपर वजह क्या आ सकती है? हम देखते हैं समाज है, समाज का डर हर किसी को होता है, जिसमें लड़कियों को सबसे ज़्यादा होता है कि लोग क्या कहेंगे। इसके बारे में सब सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं एक बार इनका जो कि राधिका यादव है, इनकी एक बार हम डिटेल ले लेते हैं ये क्या है। तो इनका जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ। जन्म स्थान सेक्टर 57, सुशांत लोक, गुरुग्राम, हरियाणा। इनकी जो एजुकेशन है वो स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम से हुई। 2018 में कॉमर्स स्ट्रीम से 12th पास की। जो हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो ये पर्टिकुलरली कोचिंग करती थी, बच्चों को कोच मतलब करती थी, इनको ट्रेन करती थी। तो इसमें बताया गया है कि इनके पापा जो फाइनेंशियली संपन्न नहीं थे, पर इनके पिताजी जो है पैसों के मामले में भी इनके घर में अच्छा था, मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा ऊपर ही थे, इनकी फैमिली अच्छी बिलोंग करती थी। पर इसमें हमें ये भी देखने को मिला है कि उनके पिताजी को ऐसे बोलते थे लोग समाज के कि तुम अपनी बेटी के टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम अपनी बेटी से करवा रहे हो। मतलब औरतों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाता है कि एक औरत कभी कमा के अपने परिवार को नहीं खिला सकती, या फिर कोई भी बाप अपनी बेटी से पैसे नहीं ले सकते। ये एक हीन भावना से देखा जाता है ऐसे व्यक्तियों को। तो इस वजह से जो राधिका है उनके पिता दीपक यादव ने उनकी हत्या कर दी, ऐसा भी हम मामला में देखने को मिलता है। इनकी फैमिली में जो है पिता दीपक यादव जिन्होंने इनकी हत्या की है वो माँ मंजू यादव, भाई धीरज यादव, ये कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद हत्या इनकी 10 जुलाई को पिता ने अपनी लाइसेंसी 32 बोर रिवॉल्वर से 5 गोलियां चलाई, जिनमें 4 राधिका को लगी। टेनिस है उसका करियर इंटरनेशनल तक इन्होंने खेला था। इतनी अच्छी खिलाड़ी होने के बावजूद इन्होंने अपनी बेटी को मारते हुए एक बार भी नहीं सोचा। ITF महिला डबल्स में सर्वोच्च रैंकिंग 113 नवंबर 2024 में इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद हम देखते हैं कि विदेश, तो ट्यूनीशिया में W15 इंटरनेशनल टूर्नामेंट सहित कई नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट लिया है। इनकी कोचिंग, तो राधिका ने कंधे की चोट के कारण 2 साल पहले प्रोफेशनल टेनिस खेलना छोड़ दिया था। इसके बाद ही गुरुग्राम में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया था। अन्य उपलब्धियां जैसे कि म्यूज़िक वीडियो, राधिका ने जिनीश अहमद द्वारा प्रोड्यूसर किए गए एक म्यूज़िक वीडियो में अभिनय किया था, जिसमें एक एक्टर इनामुल हक थे। इनामुल हक जो कि पर्टिकुलरली एक डिफरेंट रिलीजन से है, तो क्या ये रीज़न था?
कि इंटरकास्ट इनके बीच कुछ रिलेशन था, तो इनके पिताजी को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये वीडियो था तो म्यूज़िक वीडियो था। इनके पिताजी ने देखा तो इस वजह से इनको मारने के लिए जो समाज ने कुछ टिप्पणियाँ की होगी, तो उस वजह से इनके पापा को ये स्टेप लेना पड़ा। फिर उसके बाद हम देखते कि एक कोट में सुनाना चाहूँगी, आज ये वीडियो चल रहा है तो, कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। स्पेशली गर्ल्स के लिए ये, कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जो औरतें रहती है उनकी ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे उनके दम निकलते हैं, वो हर ख्वाहिश को जीना चाहती है। उनके अरमान निकल भी जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें जीने नहीं दिया जाता, तो उसके ऊपर कि उनके अरमान फिर भी कम रह जाते हैं कहीं ना कहीं। वो घर वालों से लड़के झगड़ के भी अपने सपनों को जीती है, फिर भी उनको कभी कभी मौत के घाट, जैसे राधिका को उतारा गया है वैसे उतरना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी का समझौता उन्हें मौत से देना पड़ता है। जब जो राधिका यादव है उनके पिताजी टेनिस अकेडमी के खिलाफ थे, तो इन्होंने पहले राधिका को जो है इसके लिए सपोर्ट क्यों किया कि वो टेनिस में जाए, स्पोर्ट्स में जाए और इंटरनेशनल नेशनल तक खेले। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पिता और बेटी का रिश्ता होता है, इसमें ये मतलब बहुत अच्छा रिश्ता होता है। कोई भी पिता अपनी बेटी को यूँ ऐसे मारेगा तो इसका प्रॉपर रीज़न क्या हो सकता है? क्या समाज इतना बुरा है हमारा, इतना समाज मैटर करता है कि एक बेटी को अपनी जान से समाज की जो टिप्पणियाँ हैं उनको मतलब उसका कर्ज उतारना पड़े? तो इन सब को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतने प्रयास कर रही है महिलाओं के लिए, फिर भी हमें ये ऐसी खबरें देखने को मिलती है। तो ये क्यों देखने को मिलती है? एक समाज को पर्टिकुलर एक इंसान ही बनाता है। जैसा अपन किसी चीज़ को प्रमोट करेंगे वैसा ही समाज बनेगा। ऐसे की खबरें आज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या, इसके अलावा बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं ये हमें देखने को समाज में मिलती है, जो लड़कियों के लिए मतलब लड़कियों को एक ऐसी नज़र से देखना कि बस ये पिछड़ा, जैसे हम एसटी को देखते थे कि ये पिछड़े हुए एकदम कुचले हुए, वैसे ही औरतों को देखा जाता है। अब नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, पर फिर भी हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसमें हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे किसी भी पर्टिकुलर कोई हम देखते हैं, जैसे अभी बिहार में कुछ दिनों पहले एक केस सामने आया था जिसमें था कि जादू टोना, इन सब पे समाज बिलीव करना पसंद करता है, पर वो किसी लड़की की किसी पर्टिकुलर एक कोई भी हो उसकी सच्चाई को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो जादू टोने पे बिलीव कर लेगा। जैसे कि पितृसत्तात्मक के समाज के लिए वो जादू टोने पे बिलीव करता है। जैसे बिहार में देखने को मिला था कि किसी भी जो पर्टिकुलर एरिया में एक ऐसा जोन बनाया जाता है जिससे वो वहाँ पे जादू टोना करते हैं, किसी को बीमारी के लिए, किसी को जो है लड़के के लिए, इनके लिए वो कुछ भी करके गलत तरीके से इन्हें प्रमोट करते हैं जादू टोने को। इनके लिए एक्ट भी बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, फिर भी ये चीज़ें अभी जो है चलन में आने में बहुत मुश्किल लगेगी, क्योंकि समाज बनाया किसने? अपन ने बनाया। समाज को एक पर्टिकुलरली सही दिशा में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हम बोलेंगे वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट, इससे
कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर समाज को सही में बदलना है तो पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम जब देखते हैं पर्टिकुलरली किसी घर में, किसी सोसाइटी में या किसी भी जगह देख लें, हम स्कूल में वगैरह, तो वहाँ किसी भी लड़के लड़की में वो एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्कूल में भी कई बार ऐसा आता है, टीचर अगर फीमेल होगी तो वो लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगी, मेल होगा तो वो भी लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगा। इससे क्या है, हम शुरू से जिस लाइन में हमें जाना है, जब छोटा रहेगा बच्चा तो वहाँ से वो बड़ा होगा, तो बड़ा होके भी वो यही चीज़ें सीखेगा, क्योंकि वो देखता ही आया है। फैमिली होगी, फैमिली में भी किसी फैमिली में लड़की को हमेशा पीछे रखा जाएगा, तुम लड़की हो तुम पीछे रहो, और किसी लड़के को आगे रखा जाएगा, भले वो बड़ा भाई हो छोटा भाई हो। तो इस वजह से वो शुरू से ये सीखते हैं कि हाँ, लड़कियां कुछ नहीं होती, इन्हें पीछे रखना चाहिए, लड़के जो ज़्यादातर होते हैं, लड़कियां कमतर होती है। जबकि भगवान ने बनाए तो दोनों सेम तरीके से, तो इनमें इतना डिफरेंस क्यों? ये सब कुछ हम सोसाइटी ने बनाया है। इन सबको ख़त्म करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। शुरू से जब घर बनता है तो घर की नींव होती है, उसको मजबूत किया जाता है। वैसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें शुरू से भावना रखनी चाहिए कि जैसे ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ ये सारा लड़कों के साथ भी होता है, पर पर्टिकुलरली ज़्यादातर लड़कियों का देखने को मिलता है। लड़कियों को शुरू से ही बहुत कम अधिकार मिले। पहले तो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। इस पे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला हुआ है, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। उन्हें एक पर्टिकुलर बस तुम ऐसा है कि बीच में कुछ सॉन्ग चला था कि पाँव की जूती की तरह समझ रखा है, मतलब ऐसे एकदम जैसे वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करेगी। जैसे हमें पूर्वाग्रह देखने को मिलते हैं कि या कोई लड़की है तो लड़की के बारे में कि तुम लड़की हो, कम बोलो, कम खाओ, ये सब। और फिर उसके अलावा इनको किसी क्षेत्र में अगर ये आगे बढ़ना भी चाहे तो कभी इनकी फैमिली रोक लेती है कि समाज क्या कहेगा, या फिर कभी ये खुद ही पीछे हट जाती है कि समाज क्या कहेगा, फैमिली वाले क्या कहेंगे। तो इन सबको ख़त्म करने के लिए हमें नींव को मजबूत करना पड़ेगा। शुरू से अगर हम अपने जो लड़के होते हैं, लड़कों को भी सिखाए कि नहीं, तुम भी यही हो और लड़की भी यही है, सेम है, तुम इक्वली कंधे से कंधा मिला के चल सकते हो, साथ में चल सकते हो। नहीं तो हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे आए दिन किसी ना किसी दिन या तो लड़कियों के साथ शोषण या फिर किसी रेप अपराध, ऐसे अपराध देखने को मिलते हैं। इतने सारे क्रिमिनल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे समाज में हम खुद क्रिमिनल बना रहे हैं। और कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या कैंडिडेट होता है, वो क्रिमिनल कैसे बनता है? उसे क्रिमिनल बनाया जाता है, वो क्रिमिनल बनता नहीं। क्रिमिनल कौन बनाता है? समाज बनाता है। तो क्यों ना जिस चीज़ की, जैसे हम एक पर्टिकुलर एप्पल का जो है एग्ज़ाम्पल ले, जैसे हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल को हम वो जैसे एप्पल कहीं से ख़राब हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया हटा देते हैं। अगर एप्पल पूरा ख़राब होगा तो पूरे को फेंक देते हैं। तो उसी तरह समाज में जहाँ गलती है, जहाँ पे कमी दिख रही है, उस चीज़ को हम हटा दें और उसकी जगह दूसरी चीज़ रख दें, तो इससे समाज पे जो है हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही, थोड़े थोड़े प्रयासों से ही समाज बदलेगा। समाज को ऐसा बनाया गया है, जब बनाया, तो क्यों ना इसे बदल के हम वैसा बनाए जैसा अपन को चाहिए, जिसमें सब स्वतंत्र रूप से। जब हमारे देश का संविधान इतना बड़ा संविधान है, इतना मतलब विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें इतने सारे जो है अमेंडमेंट्स दिए गए, इतने सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो इनके बावजूद भी हम क्या एक महिला को उनके अधिकारों से अवगत नहीं करा सकते? महिला को उसके अधिकार नहीं दे सकते और समाज में सबको बराबरी नहीं ला सकते? इन सब पे क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसा नहीं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अगर ये थोड़ा बहुत लेवल पर भी काम करे, धीरे धीरे भी काम करे, तो इससे बहुत बड़ी लेवल पे जो है सुधार हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया आने से जो है
औरतों में भी बहुत सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट गलत पड़ा है। कुछ है, कुछ जो औरतें होती हैं, तो कुछ औरतें खुद ही पैसा कमाने के लिए खुद कुछ भी करती है, वो कुछ भी करेगी। उसके अलावा ऐसी औरतें भी होती है कुछ कि उन पे बहुत सारी पाबंदियाँ रहती है। तो किसी एक व्यक्ति की वजह से दूसरे व्यक्ति को टारगेट नहीं करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसकी 100 लोग गलती को जो है भुगतते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे केस देखे हैं। पहले एक केस आया था जिसमें एक, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, पर एक लेडी थी, वो जॉब लगने के बाद अपने पति को छोड़ देती है। तो उसके बाद हुआ क्या, जितनी बेचारी जिनके सपने सजा के बैठी थी औरतें, तो उनसे समाज है, समाज में कोई भी चीज़ डालोगे वो अपने हिसाब से करेगी प्रमोट, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। तो क्या बोला कि बेटियां पढ़ाओ, बहुएं मत पढ़ाओ। बहुत सी औरतें थी, उनके सपने टूटे थे। तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से हम सबको जज नहीं कर सकते। ये चीज़ समाज में हमें डालनी होगी जब आएगी, क्योंकि समाज हमसे बनता है। समाज को इतना गलत हमने किया है तो इसे सही भी हम ही कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपराध जब करेगा, जब उसे बार बार प्रमोट किया जाएगा, एक बार होगा, 2 बार होगा, पर फिर उस व्यक्ति के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा। क्योंकि अब महिलाएं हैं, महिलाएं किसी पर्टिकुलर जो है संस्था को ज्वाइन करती है, तो वो किस लिए करती है, क्योंकि उसे ना तो समाज में इज्जत मिली, ना उसकी फैमिली में इज्जत मिली। तो जब किसी व्यक्ति को कहीं इज्जत नहीं मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं बाहर ही इज्जत ढूंढेगी। तो इस वजह से गड़बड़ कहाँ है, सिस्टम में गड़बड़ को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसे जो है इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो हम समाज को ब्लेम कर सकते, ना हम औरतों को ब्लेम कर सकते, ना ऐसी सिचुएशंस को कर सकते, क्योंकि ये क्रिएट भी हमने किए, तो इन्हें सही करने का जो है हमें ही करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रहना अपन को है, सब कुछ अपन को करना है, तो अपन क्यों ना इसे सही तरीके से करें। क्योंकि गलत तरीके से करने से सब में गलत मैसेज जाता है, और गलत मैसेज जाना ये सब पर्टिकुलरली सही नहीं है। और इससे बहुत सारी औरतें, ऐसा नहीं कि सब एकदम परफेक्ट है, किसी एक औरत को दिखाया जाता है कि हाँ हम एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे ना हज़ारों औरतें रहती है, वो अपने जीवन से संघर्ष करती रहती है। औरतों को सुनने को मिलता है, कोई भी एक हाउसवाइफ होगी पर्टिकुलर एरिया से, किसी विलेज में होगी, तो उसे बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, जैसे कि तुम करते क्या हो, घर का काम करना ही। तो ये सब इनसे इफ़ेक्ट पड़ता है, कोई समझे या ना समझे, इन सब से इफ़ेक्ट पड़ता है। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हमें महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, या फिर महिलाओं के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी बातों से ज़्यादा उनके प्रयासों पर ध्यान देना होगा, जब जाके हमारे औरतों की स्थिति सुधर सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि NCERT में भी पढ़ा है हमने कि पुराने टाइम में औरतों को कपड़े नहीं पहनने, जो दलित समुदाय के थे, जो ट्राइब्स थी, उनको कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, उन पर टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो टैक्स को भर दे। तो ये सब अच्छी नहीं है। इसके लिए हम आज भी देखें तो हम आज भी पुराने समय में ही है। क्यों? क्योंकि हम डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट ये नहीं होता। डेवलपमेंट वो होता है जिसमें एक भी व्यक्ति को ना उसके अधिकारों से जो है वंचित ना रखा जाए, किसी भी व्यक्ति को नहीं लगे। जब हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से कोई व्यक्ति सेफ महसूस नहीं कर रहा, तो ये कौन सी स्वतंत्रता होती है? स्वतंत्रता वो होती है कि भले ही व्यक्ति के पास जो है डेवलपमेंट के नाम पे, वो भले कुछ उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी ना हो, पर वहाँ के जो सिटीजन्स है, सिविलियंस है, औरतें हैं, पर्टिकुलर मेल है, सबको एकदम इक्वलिटी से उनको अधिकार प्राप्त हो, हर जगह वो समान रूप से दिखाई दे। ये सब इम्पोर्टेंट करता है, ये सब मैटर करता है। हम प्रमोट करें कि हाँ हम लोकतांत्रिक देश है, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, तो इन सब से काम चलने वाला नहीं है। इन चीज़ों को हम छोटे लेवल पर सुधारेंगे जब भी सुधर सकती है।
क्योंकि समाज एक ऐसी चीज़ बना दी है लोगों ने, उनके मन में इतना डर रहता है कि समाज क्या कहेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो है प्रावधान किए गए हैं। कुछ लोग बहुत से इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? समाज की वजह से हो रहा है। कोई लड़की अगर घर से जो भाग कर शादी करती है तो फिर उसके बाद वो समाज की वजह से ये सुसाइडल केस, ऐसे केस, ये समाज के दबाव की वजह से ही देखने को मिलते हैं। अगर हमें इन्हें सही तरीके से देखें और औरतों में भी सही तरीके से जो मैसेज पहुँचाएँ तो ऐसी स्थितियाँ हमें देखने को नहीं मिलेगी। समाज अगर सब कुछ एक्सेप्ट कर ले, समाज एक्सेप्ट करेगा तो जो कोई भी व्यक्ति है, पर्टिकुलर इंसान है, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि हमारा समाज अच्छा है, सभ्य समाज है, तो वो उस हिसाब से ही ढलेगा। पर ये सोचते हैं कि समाज ऐसा है तो क्यों ना ऐसा करें, तो गलत स्टेप समाज ही देता है, समाज ही क्रिमिनल बनाता है। तो ये जो न्यूज़ है, ये खबर है जो राधिका की हमने देखी है, इसके बारे में अभी हमें पूरी कंप्लीटली जो है सोर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है इनके पिताजी ने जो है इनकी हत्या, क्योंकि इनमें 3-4 मुद्दे देखने को मिले हैं। और इसके बाद अभी फ़िलहाल में न्यूज़ में आता है कि इनकी फ्रेंड बोलती है कि इनके घर वालों का प्रेशर रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इस पे हम आगे और डिटेल में बात कर लेंगे अगर हमें इसके बारे में क्लियरिटी मिलेगी तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।